अरे ये तो मैं कर लूंगा भाई साहब, 5 साल हो गए ये करते करते। चलिए। खिलता है जैसे कोई फूल कभी किसी शाख पर, दर्शाता है शाख का बढ़ना, बीते कल से बेहतर होना। ऐसे ही खिलती है कविता, जीवन के जीवित होने का परिचायक है। शाख का बढ़ना, फूल का खिलना, कविता लिखना। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि IIEMR ने एक खूबसूरत महफिल सजाई है, और जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो पोइट्स हैं, जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, जो बहुत अच्छा जयपुर में कर रहे हैं, उन्हें मंच देने का काम किया है। मंच देना बहुत बड़ी बात होती है, और मैं चाहता हूं कि जितना भी हुजूम यहाँ से लेकर पीछे तक बैठा है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए IIEMR मैनेजमेंट के लिए, वॉलंटियर्स के लिए, जो दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और आज के जज के रूप में हमें बुलाया गया है। देखिए, जज जो है, किसी के काबिलियत को, किसी के सुखन को जज करना कितना मुश्किल काम है, ये हम जानते हैं, क्योंकि हम सबसे अग्रिम सफ में बैठे हुए हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि किसी कला को जज करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप लोगों की एनर्जी को सलाम है। अहमद मुश्ताक साहब का शेर है कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो मैं बहुत ज़्यादा समय लूँगा नहीं, क्योंकि समय सारा आपका है, और जितना समय आपको ज़्यादा दिया जाए उतना हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुने। मैं अपने जो चंद फ़राइज़ हैं वो यहाँ से करके अपनी जगह वापस लेता हूँ। कुछ शेर पेश करता हूँ कि मतलब मुलाहिज़ा करें शेर का कि उसकी तरफ अगर नहीं है ध्यान आपका, उसकी तरफ अगर नहीं है ध्यान आपका, तो कर रहे हैं आप ही नुकसान आपका। उसकी तरफ अगर नहीं है ध्यान आपका, तो कर रहे हैं आप ही नुकसान आपका। हर एक जगह से घट गई लोगों की कीमतें, हर एक जगह से घट गई लोगों की कीमतें, वरना तो कीमती ही है सामान आपका। हर एक जगह से घट गई लोगों की कीमतें, वरना तो कीमती ही है सामान आपका। ये सृष्टि आपकी ही अगर देन है तो फिर, देखो कहां चैलेंज कर दिया है, ये सृष्टि आपकी ही अगर देन है तो फिर, हर कर्म आपका है गर इंसान आपका। ये सृष्टि आपकी ही अगर देन है तो फिर, हर कर्म आपका है गर इंसान आपका। और शेर सुनिए कि छोड़े हैं, अभी मकर संक्रांति आने वाली है, तो आप समझ भी पाएंगे कि मैं मतला कहां पहुंचाना चाह रहा हूं। छोड़े हैं आसमां में जो धागे अभी अभी, छोड़े हैं आसमां में जो धागे अभी अभी, मुश्किल में पड़ गए हैं परिंदे अभी अभी। छोड़े हैं आसमां में जो धागे अभी अभी, मुश्किल में पड़ गए हैं परिंदे अभी अभी। मैं सोचता हूं मुझको ये ले जाएंगे कहां। एक इसमें लफ्ज है दश्त, दश्त का मतलब ये होता है जंगल। मैं सोचता हूं मुझको ये ले जाएंगे कहां, जो दश्त में बनाए हैं रास्ते अभी अभी। मैं सोचता हूं मुझको ये ले जाएंगे कहां, जो दश्त में बनाए हैं रास्ते अभी अभी। खुद आपने निभाया है इनमें से कोई क्या, खुद आपने निभाया है इनमें से कोई क्या, औरों से ले लिए हैं जो वादे अभी अभी। खुद आपने निभाया है इनमें से कोई क्या, औरों से ले लिए हैं जो वादे अभी अभी। कमजोर थे मगर सभी चाहते थे आपको,
कमजोर थे मगर सभी चाहते थे आपको, सारे ही मर गए हैं वो प्यादे अभी अभी। कमजोर थे मगर सभी चाहते थे आपको, सारे ही मर गए हैं वो प्यादे अभी अभी। और शेर है कि चौखट पे फिर से जंग लेके आ गए हैं वो, चौखट पे फिर से जंग लेके आ गए हैं वो। आया हूं घर में जिनको हरा के अभी अभी। चौखट पे फिर से जंग लेके आ गए हैं वो, आया हूं घर में जिनको हरा के अभी अभी। और गजल से शेर देखें कि काम से तो आपके शिकवा नहीं है, काम से तो आपके शिकवा नहीं है। अरे सर आप इधर ध्यान दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। काम से तो आपके शिकवा नहीं है, पर तरीका काम का अच्छा नहीं है। काम से तो आपके शिकवा नहीं है, पर तरीका काम का अच्छा नहीं है। वो हमेशा साथ तो दिखता है लेकिन, वो हमेशा साथ तो दिखता है लेकिन, हर कहानी का मेरी हिस्सा नहीं है। वो हमेशा साथ तो दिखता है लेकिन, हर कहानी का मेरी हिस्सा नहीं है। फिर मोहब्बत पे ले आए बात को तुम, फिर मोहब्बत पे ले आए बात को तुम, खैर इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। फिर मोहब्बत पे ले आए बात को तुम, खैर इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। क्या गजब वो छल कपट करता है सबसे, क्या गजब वो छल कपट करता है सबसे, आईने के साथ भी सच्चा नहीं है। क्या गजब वो छल कपट करता है सबसे, आईने के साथ भी सच्चा नहीं है। और आखिरी कुछ शेर सुना के अपनी जगह लूंगा। मतलब देखें कि कोई मौका नहीं छोड़ा कभी कातिल बनाने में। आप तालियां बजाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि आज पेमेंट में तालियां ही हैं। कोई मौका नहीं छोड़ा कभी कातिल बनाने में, गला घोटा है दिल का खूब दिल को दिल बनाने में। कोई मौका नहीं छोड़ा कभी कातिल बनाने में, गला घोटा है दिल का खूब दिल को दिल बनाने में। अकेलापन बना देता है इंसानों को फौलादी, अकेलापन बना देता है इंसानों को फौलादी, मगर 100 ताकतें लगती है एक बुज़दिल बनाने में। अकेलापन बना देता है इंसानों को फौलादी, मगर 100 ताकतें लगती है एक बुज़दिल बनाने में। कहीं तालीम ने आंखों के सब पर्दे हटा डाले। शेर सुनना दोस्तों। कहीं तालीम ने आंखों के सब पर्दे हटा डाले, कहीं तालीम का ही हाथ है जाहिल बनाने में। कहीं तालीम ने आंखों के सब पर्दे हटा डाले, कहीं तालीम का ही हाथ है जाहिल बनाने में। उसे लज्जत कहाँ मालूम होगी रह के छालों की, उसे लज्जत कहाँ मालूम होगी रह के छालों की, गुजारी जिंदगी जिसने नई मंजिल बनाने में। कोई मौका नहीं छोड़ा कभी कातिल बनाने में, गला घोटा है दिल का खूब दिल को दिल बनाने में। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लोग सुना रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है सर, आपने तो हम सबको अपना कायल बना दिया। बट एक सवाल हमारी जनता का है सर, कि जो हमारा लिखना है वो बाकी सारे प्रोफेशन से, बाकी सारे स्ट्रीम से अलग क्यों है सर? वो अलग क्यों बनाता है? देखिए इसका जवाब मैं वहाँ दे देता हूँ। देखिए मैं सब आर्टिस्ट को हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग बड़े इसलिए नहीं हैं कि आपने सुखन को चुना है, आपने कलम को चुना है, आपने माँ सरस्वती को चुना है। आप लोग बड़े इसलिए हैं क्योंकि सरस्वती ने आपको चुना है, कलम ने आपको चुना है, क्या बात है? और गज़ल ने आपको चुना है। तो ये जो शब्दों की लिखावट है, बनावट है, अभी जो सबसे पहले भाई आए थे उन्होंने शिकायत करी कि हर बज़्म में मुझे सबसे पहले खड़ा कर दिया जाता है।
आपको अपने हुनर पे भरोसा होना चाहिए। हमारे दोस्तों का शेर है कि मुझको तो महज मेरे हुनर पर यकीन है, मुझको तो महज मेरे हुनर पर यकीन है, आखिर में पेश कर भले अव्वल में पेश कर। तो आपके कलाम में ताकत होनी चाहिए। मैं मानता हूं दुनिया भर में मुशायरों में जाने के बाद कि आपका मकाम, आपकी कलम की ताकत किस नंबर पे है वो कोई मायने नहीं रखता। लिखना आपको औरों से इसलिए अलग बनाता है, जो भाई का सवाल था, कि एक साहित्यकार का, एक आर्टिस्ट का दुनिया को देखने का नज़रिया औरों से बहुत अलग और मुख्तलिफ है। जो ज़माना हम देख रहे हैं, जो ज़माना आप लोग देख रहे हैं और जो ज़माना बाकी लोग देख रहे हैं, वो फ़र्क है जो शब्दों में पिरो के आप यहाँ पे हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये आपको सबसे अलग बनाता है, ये आपको बड़ा बनाता है। तो हमेशा अपने आप पे इस बात पे गर्वित रहना कि माँ सरस्वती ने आपको चुन लिया है, कि वो शब्दों से आपको अपने मन के कहने की बात कहने का यहाँ पे मौका दे रही है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी हमारे लिए गर्व करने वाली बात है हमेशा से। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच सर। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रिया मैम को टू फेलिसिटेट अविनाश सर। प्लीज मैम, कम ऑन द स्टेज। आप अविनाश जी को भी मैं आगे के लिए बहुत बधाइयाँ देती हूँ कि इस तरीके का मंच हम इनको भी प्रोवाइड आगे करते रहेंगे। और इस मंच पे आकर के इन्होंने हमें अनुग्रहित किया है वेलवर्ड वॉइस के साथ साथ। और सभी को शुभकामनाएं दूंगी अपकमिंग जो आ रहे हैं सेशंस लेने के लिए। वेलवेट वॉइस की तरफ से सभी को शुभकामनाएं।